हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अध्याय 14 क्षेत्रमिति फर्स्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.5। इसमें फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन बोल रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच बनने वाला वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझते हैं। दो सकेंद्रीय, ठीक है, वृत्त यानी कि दो वृत्त हैं लेकिन सकेंद्रीय यानी कि समान केंद्र है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सकेंद्रीय यानी कि दोनों का जो केंद्र है वो समान है। केंद्र आपका बीच में रहता है इस तरह से, और इसमें एक वृत्त बना हुआ है। इस तरह से आपका एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो वृत्त है, दो वृत्त है, दोनों का जो वृत्त है वो एक ही है, समान है। तो यहाँ से ये जो पहला जो वृत्त है बोल रहा है उसका क्या बोल रहा था, 9 सेंटीमीटर बोल रहा है, और दूसरा वाला 12 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो पहला सा क्रमशः लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्रमशः। क्रमशः यानी क्या होता है, जो क्रम से। तो दो सकेंद्रीय बोल रहा है यानी कि पहले वाले का 9 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे वाले का 12 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो यहाँ से जो केंद्र है, केंद्र से आप 9 सेंटीमीटर पर एक वृत्त बनाएं। ठीक है, ये पहला वृत्त हुआ। दूसरा आपको वृत्त बनाना है सेम इसी केंद्र से, ठीक है, तभी सकेंद्रीय होगा। वो जो मान है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से 12 सेंटीमीटर होगा और उसके बाद आपका यहाँ पर इस तरह से वृत्त बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपके कितने वृत्त हो गए, 2 वृत्त हो गए, लेकिन दोनों का केंद्र जो है वो समान है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आपको निकालना है कि दोनों वृत्तों के जो बीच, दोनों ये एक पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त है, दोनों वृत्तों के जो बीच हमारा जो मार्ग दिख रहा है, ये जो वृत्ताकार आपको दिख रहा है मार्ग, ये वृत्त के आकार में इसलिए वृत्ताकार मार्ग हो गया है ना। इसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे हमने 14.4 में पढ़ा था, बड़ा आयत और छोटा आयत, ठीक है, दोनों के बीच हमको मान निकालना था। तो कैसे करते थे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाले थे, छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाले थे और दोनों को माइनस कर दिए, तो बीच का मान निकाल गया था, है ना। वैसे यहाँ पर हम सेम करेंगे। यहाँ पर हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को यदि हम माइनस कर देंगे तो बीच का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है, ये क्या है, वृत्त है, तो हमको वृत्त का ही क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। आर यानी त्रिज्या, रेडियस, है ना। तो त्रिज्या हमको दी हुई है दोनों का। यहाँ पर छोटे वाले का 9 दिया है और बड़े वाले का 12 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से एक डायग्राम बना लेती हूँ। इस तरह से ये केंद्र हमारा, ये हमारा 9 सेंटीमीटर है, इससे ये बड़ा वाला है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर का है। इस तरह से यहाँ पर आप नाम दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हम नाम नहीं दे सकते ABCD, क्योंकि ये वृत्त के आकार में है। ठीक है, इसलिए हम छोटा आयत और छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त ही नाम देंगे। ठीक है, तो दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमको, स्मॉल आर लिख सकते हैं। यहाँ पर छोटा है करके स्मॉल आर लेंगे, बड़ा वाले के लिए कैपिटल आर लिखेंगे। ठीक है, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिख लेते हैं। क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा कि आपको दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान रहने दीजिए, बाद में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पर भी हल कर सकते हो। इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीका आपको बता दूंगी। ठीक है, ये हो गया पाई, इसको 22/7 हो जाएगा। लीजिए यहाँ पर 9 के घात में 2, इस तरह से आप हल करोगे। 22/7 99 81, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 7 से डिवाइड करोगे, तब आपका जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है वो निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। या फिर एक इसका शॉर्टकट मेथड है, वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 2 बार अलग अलग हल नहीं करेंगे। जैसे उसमें हमने हल किया था कि आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल अलग निकाले थे, फिर छोटे आयत का अलग निकाले थे और फिर उसको फिर हल किए थे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हल कर देंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल।
इस तरह से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का क्या हुआ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस छोटा वृत्त क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों में पाई कॉमन दिख रहा है, पाई हम कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यही बचेगा, क्योंकि दोनों में हमारा पाई कॉमन निकल चुका है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऑप्शन है अब मान रखने का, ठीक है, कि पाई का मान क्या होता है 22/7। वहां पर देखो आपको 2 बार हल करना पड़ता है, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट हल हो जाएगा, ठीक है। आर कैपिटल आर का मान क्या दिया 12, 12 के घात में 2 है, ठीक है। स्मॉल आर का मान आपका कितना दिया हुआ है 9, 9 के घात में 2 है, ठीक है। इस तरह से हमारा हल हो गया। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सर्व समीकरण, सर्व समीकरण में पढ़ा हुआ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला लगा के भी आप हल कर सकते हो, या फिर इन दोनों का वर्ग करके माइनस करके फिर गुणा करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप हल करोगे 22/7 गुणा यहाँ पर 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81, ठीक है। इन दोनों को इस तरह से भी हल कर सकते हो, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 14 में से 8 घटेगा तो 6, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 7 एकम 7, 7 निया 63, ठीक है। तो कितना आ गया 22 गुणा 9। अब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 198, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है इसलिए हम सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकालेंगे इसलिए वर्ग। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर वर्ग करके हल कर सकते हो। मान लो आपका ज्यादा क्वांटिटी आ गया, जैसे कि 28 आ गया, 32 आ गया, तब आप कैसे करोगे, तब तो आप गुणा भाग नहीं कर पाओगे, है ना। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया था 22/7 और वहां पर था 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन आया था, सॉरी आपका सॉल्यूशन आया था। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सर्व समीकरण का फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इस तरह से 22/7 गुणा a प्लस बी, यानी ये हमारा a और ये हमारा b है ना, तभी तो ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो a का मान हमारा क्या है 12, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कौन है 12, तभी तो उसके घात में 2 है ना। यहाँ पर b का मान क्या है 9, तभी तो इसके घात में 2 है। तो a का मान हमारा 12 है और b का मान हमारा 9 है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर हमारा 12 माइनस 9 इस तरह से हो गया, ठीक है। 22/7, 12 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 21, और यहाँ पर कितना आ जाएगा घटा देंगे तो 3, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है। कितना हो गया 22 गुणा 3 या 9। अब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 198 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो दोनों में हमारा आंसर क्या है 198 वर्ग सेंटीमीटर ही आया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों ही तरीका आपको बताया कि फॉर्मूला से बनाओगे तो कैसे बनाएगा और यदि आप डायरेक्ट हल करोगे तो भी कैसे बनेगा, ठीक है। तो यदि आप वर्ग कर सकते हो तो यहाँ पर वर्ग वाला बना सकती है। यदि आपका क्वेश्चन में जो क्वांटिटी है वो ज्यादा दी हुई है तो आप इस तरह से फॉर्मूला के तौर पर यदि आप हल करोगे तो आपका आसान बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस जो आपका मान है एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है, ठीक है। जो मान आपका कटेगा काट देना और फिर गुणा कर दोगे, तो इससे आपका आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम इसी तरह से दिया हुआ है। एक वृत्ताकार क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो 60 मीटर दी हुई है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद बोल रहा है कि इसके बाहर जो है वो 7-7 मीटर का हमने दर्शक दीर्घ बनाया है, 7-7 मीटर। इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि ये 7 मीटर है, तो इस तरह से 7-7 मीटर चारों तरफ लोगे तो एक वृत्त के आकार में ही बनेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हल किया हुआ था, 2 हमारे पास वृत्त थे, जिसमें पहला जो वृत्त का मान है वो 9 सेंटीमीटर था और दूसरे वाले का मान हमारा दे दिया था 12 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का जो केंद्र था वो एक ही था, सकेंद्री था। यहाँ पर भी तो देखो यहाँ पर भी जो केंद्र है दोनों में सेम है कि नहीं, सेम है, ठीक है। तो पहले वाले का तो मान हमको 60 मीटर दे दिया, लेकिन ये जो बड़े वाले का मान है, बड़े वाले आर का जो मान है, त्रिज्या का मान है, वो तो हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो देखो कैसे हुआ, ये जो बोल रहा है ये 7-7 मीटर है, चारों तरफ से 7-7 मीटर है कि नहीं है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान दिया है वो तो 7 मीटर दिया है, और यहाँ त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या
ये वृत्त है, वृत्त की चारों तरफ की त्रिज्या यदि आप लो रहे हो तो यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, क्योंकि ये वृत्त है। ठीक है, तो इसमें जो चारों तरफ आपकी जो त्रिज्या है वो तो सेम होगी, यानी कि ये जो छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका 60 मीटर ही है ना, और यहाँ से इसके बाहर जो है वो 7 मीटर है। तो अब देखो ये जो केंद्र है, इस केंद्र से ये पूरा कितना हो गया, 60 घन 7 यानी कि 67 मीटर हो गया। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर आपको बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है वो नहीं दिया था। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि छोटे वृत्त है उसका उसकी जो त्रिज्या दी है 60 मीटर दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक है, और उसके बाहर जो हो रहा है वो 7 मीटर है, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 67 हो गए। ठीक है, बस यही लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखना है। ठीक, तो दिया है मैं आप लिखोगे छोटे वृत्त का त्रिज्या है वो 60 मीटर है। ठीक है, आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी, तो ऐसे लिखोगे आप, बड़े वृत्त की त्रिज्या इस तरह से लिखोगे। क्या लिखोगे, 60 मीटर प्लस 7 मीटर, इस तरह से 67 मीटर। ठीक है, अब आपके पास दोनों ही त्रिज्या पता चल गई है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 60 मीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 67। देखो यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला आप लगाओगे ये ऐसा आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं कॉमन निकालने के बाद, है ना, क्योंकि क्या होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यही आता है। दोनों में हम क्या करते हैं, पाई को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना हमको। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दर्शक दीर्घ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दर्शक दीर्घ का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, फिर फॉर्मूला लगा दोगे इस तरह से, दोनों में पाई कॉमन निकल जाएगा। पाई यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई का मान आप रखोगे 22/7। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 67 का स्क्वायर हो जाएगा, और छोटे वृत्त का कितना है, 60 है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो गया। आप देखो यहाँ पर कितने होगी, इसका वर्ग कर पाओगे, है ना, आपको ज्यादा परेशानी होगी। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, एक बार आपको क्या करना है, a प्लस बी, यानी कि एक बार आपको जोड़ देना है और एक बार आपको घटा देना है, इस तरह से, तब आपका जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप हल करोगे। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उस एक वृत्त है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल, ठीक है, अभी तक हमको क्या दे रहा था, त्रिज्या दे रहा था। ठीक है, त्रिज्या दे रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पर त्रिज्या दिया रहता था, लेकिन हमको यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया। इसका क्या बोल रहा है कि ये जो वृत्त है इसका ये पूरा क्षेत्रफल आपको दे दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके बाहर 2 मीटर चौड़ाई का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का आपको मार्ग दे दिया है। तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग इस तरह से आप बनाओगे, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि यदि यहाँ पर 60 था और यहाँ पर आपका 7 था, तो आपने दोनों को जब जोड़ा तो 67 हो गया, है ना, ये निकाले थे ना, तभी हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाए। लेकिन यहाँ पर देखो ये मान तो दे दिया है कि ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर का मान तो नहीं दिया, हमको दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस छोटे वाले आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम इसमें मान लो जी यहाँ पर 60 आएगा, तभी तो हम 2 जोड़ेंगे, तभी तो वो 62 होगा ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर का जो त्रिज्या है उसको ज्ञात करना होगा। अब उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि यदि आपको त्रिज्या दिया रहता है, आर का मान 7 सेंटीमीटर है, तब आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। लेकिन जब आपका क्षेत्रफल दिया रहता है तो भी तो आप त्रिज्या ज्ञात करना सीखे है ना, वैसे ही हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, वहां पर हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप दिया है में लिख सकते हो कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम छोटे वाले के लिए निकाल रहे हैं इसलिए स्मॉल आर ही लिखोगे। ठीक है, तभी हम बड़े आर का मान ज्ञात कर पाएंगे। 616, पाई का मान हम रखेंगे 22/7 और आर हमको निकालना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे,
तो ये देखो ये भाग है वो गुणा में चले जाएगा और यहाँ पर ये गुणा में है तो वो भाग में जाएगा। तो 6 को 16 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 22 इस तरह से होगा क्लियर। ठीक है, ये जो संख्या वो पलट जाएगी, जो भाग में था वो गुणा में चले गया, जो गुणा में था वो भाग में आ गया। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, आगे बढ़ोगे 2 तिया 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 है, ध्यान से है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 2 8 16 इस तरह से लिख देते हैं। तो देखो 6 और 16 जो है वो क्या 38 में बदल जाएगा, नहीं बदलेगी। इतनी हाई क्वांटिटी 38 स्मॉल में नहीं बदलेगा। देखो कैसे नहीं बदलेगा, 6 से 16 2 तिया 6। अब देखो आप यहाँ पर डायरेक्ट 16 कैसे करते हैं, एक बार में तो एक ही संख्या उतरती है ना, तो यहाँ पर कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। 16 कैसे हो गया, तो यहाँ पर आप 2 8 16 जो करते हो ना वो गलत है। ठीक है, अब भाग करके देखोगे तो इस तरह से देखो, तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो आपको 0 बार में यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तब ये सेकंड वाला जो है वो उतरेगा, तब आपका 2 8 16 होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट 38 नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से होगा। तो 600 का आधा 300 होगा ना, 600 का आधा 300 होगा, फिर 16 का आधा 8 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर देखो 11 से 1 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 8 बढ़ जाएगा तो 11 8 88। तो R² यहाँ पर हो जाएगा 28 गुणा 7। ठीक है, ये इतना करके 28 हुआ गुणा 7 हुआ, ये तो पूरा 1 हो गया। R का मान हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, गुणा करते हैं 8 7 56, 5 बच गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए 196। ठीक है, तो R का मान निकालने के लिए हमको वर्गमूल लगाना होगा। ये जो वर्ग है वो रूट में चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 14। ठीक है, 14 का जो वर्ग होता है वो हमारा 196 होता है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारे स्मॉल r का मान निकल गया, यानी कि यहाँ का मान जो है वो हमको 14 पता चल गया कि वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हम बड़े r का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान 14 सेंटीमीटर है और यहाँ का मान 2 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16, है ना। फिर हम इजीली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्मॉल r का मान निकल गया था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल R के मान हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 धन 2 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए वो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। अब हमको क्या निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों में पाई कॉमन ले लेंगे, R² माइनस स्मॉल r²। पाई का मान कितना होता है 22/7। कैपिटल R का मान हमारा पता चल गया है 16 है, और यहाँ पर स्मॉल r का मान पता चल गया है कि 14 है। ठीक है, 22/7। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ a + b a - b। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है। 22/7 दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, और यहाँ पर माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबको गुणा करके 7 से भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 30 37, 4 तिया 12, इस तरह से। ठीक है, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब हम भाग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये मार्ग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप पढ़ोगे कि आपका जो क्वेश्चन दिया है वो 616 वर्ग सेंटीमीटर बोल रहा है, लेकिन वृत्त के बाहर जो है वो 2 मीटर बोल रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर यूज करके बनाया है कि, तो इसलिए मैंने सारी जगह सेंटीमीटर यूज किया है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर मीटर लेके बना रहे हो कि 616 वर्ग मीटर है, तो सारे जगह आपका क्या आ जाएगा मीटर में ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, यही ध्यान रखोगे। यदि आप सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में आप जोड़ रहे हो तो आप सेंटीमीटर यूज करके पूरा हल करोगे। यदि आप उसको चेंज करके मीटर में लिख रहे हो तो सारे जगह आप मीटर का यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका लेसन जो है यहाँ पर जो अध्याय हमारा पूरा था, अध्याय 14, वो कंप्लीट होता है।